बेटा, हमें माफ कर देना और अपना ध्यान रखना। हमेशा मजबूत रहना बेटा। अब हमें जाना होगा। याद रखना, हम हमेशा तेरे साथ हैं। माँ बाप धीरे से उठे। पिता ने राम के सिर पर हल्का हाथ रखा और माँ की आंखों में आंसू थे। राम सोता रहा। माँ बाप चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़े और बारिश की तेज आवाज में बाहर निकल गए। एक रात जब गांव सो रहा था, राम की दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उस रात नदी की आवाज, बारिश की बूंदें और हवाओं का सन्नाटा उसकी यादों में हमेशा के लिए उतर जाएगा। छोटे से कमरे में राम सो रहा था। उसका चेहरा मासूम था। नन्ही आंखों में ना तो डर था और ना ही परेशानी। लेकिन किस्मत ने उस रात कुछ ऐसा किया जिसे राम जीवन भर नहीं भूल पाएगा। बेटा, हमें माफ कर देना और अपना ध्यान रखना। हमेशा मजबूत रहना बेटा। अब हमें जाना होगा। याद रखना, हम हमेशा तेरे साथ हैं। माँ बाप धीरे से उठे। पिता ने राम के सिर पर हल्का हाथ रखा और माँ की आंखों में आंसू थे। राम सोता रहा। माँ बाप चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़े और बारिश की तेज आवाज में बाहर निकल गए। राम ने महसूस नहीं किया कि उसके जीवन का सबसे डरावना और अकेलापन भरा पल शुरू हो चुका था। उसका बचपन, उसके घर की सुरक्षा, सब एक पल में बदल गया था। सुबह की पहली किरण आई। राम ने अपनी आंखें खोली। घर में सन्नाटा था। वो उठा और पूरे घर में घूमता हुआ देखा। बर्तन वहीं थे, बिस्तर आधा सा तह किया हुआ, पर माँ बाप कहीं नहीं थे। माँ, पापा, आप कहाँ हो? पर उस सुबह राम ने महसूस किया कि उसका घर अब खाली था। कोई जवाब नहीं, कोई मुस्कान नहीं, केवल सन्नाटा और उसके अंदर एक भारी डर। वो बाहर भागा। गांव के कुछ लोग दूर खड़े थे और चुपचाप बातें कर रहे थे। देखो, वो लोग चले गए क्या? कल रात नदी का पानी बहुत तेज था, शायद मर गए होंगे। माँ, पापा, क्यों? मुझे क्यों छोड़ गए? बेटा, तेरे पापा का कर्ज बहुत बढ़ गया था। महादेवन ने दबाव डाला था। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने खुद को नदी में बहा दिया। राम के होंठ कांप गए। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। आंखों में आंसू थे। माँ, पापा, कैसे? क्यों? उस समय राम ने महसूस किया कि अकेलापन केवल एक शब्द नहीं, एक दर्द है जो दिल में बसा रहता है। उसके घर, उसके माता पिता और उसकी सुरक्षा, सब कुछ एक पल में खत्म हो गया था। कुछ ही घंटों बाद गांव में हड़कंप मच गया। महादेवन और उसके आदमी गांव में प्रवेश कर चुके थे। हाथ में नोटिस और दस्तावेज थे। राम, तेरे पिता ने कर्ज नहीं चुकाया। अब ये जमीन और घर हमारी होगी। क्यों मेरे माँ पापा ने ऐसा किया? तेरे पिता ने यह सब सोचा होगा। अब तेरी जिम्मेदारी है। यह जमीन और घर अब हमारा है। राम ने देखा कि गांव वाले दूर खड़े हैं। कोई मदद नहीं कर रहा। उसका डर और अकेलापन और गहरा गया। उसने अपने माता पिता के जाने की वजह अभी तक समझ नहीं पाई थी और अब उसका घर भी खतरे में था। राम ने अपने माता पिता की कुछ तस्वीरें, जरूरी सामान और कुछ पैसे लेकर गांव छोड़ने का निर्णय लिया। अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। सब कुछ छीन लिया गया। मैं कहीं और जाऊंगा और एक दिन सबका न्याय लाऊंगा। वो जंगल की ओर बढ़ा। बारिश की बूंदें उसकी आंखों पर गिर रही थी। उसके कपड़े भीग गए थे। हर कदम पर उसकी धड़कन तेज थी। जंगल के हर पेड़, हर रास्ता राम के अकेलेपन की गवाही दे रहा था। पर वही जंगल उसकी नई उम्मीद का पहला पड़ाव बनने वाला था। उसे नहीं पता था कि ये सफर उसे कहां ले जाएगा, पर एक चीज तय थी, अब वो हारने वाला नहीं था। जंगल के बीचों बीच राम ने एक छोटी झोपड़ी देखी।
वहां एक बूढ़ा बाबा बैठे थे। उनकी आंखों में अनुभव और सुकून था। बेटा, तू इतना उदास क्यों है? माँ पापा नहीं रहे, सब छीन लिया गया, मैं अकेला हूं। तू चिंता मत कर। चल, मैं तुझे सुरक्षित जगह दिखाता हूं। कुछ खा ले बेटा और थोड़ा आराम कर। राम ने खाना खाया। बाबा ने उसे कहा, सच्चाई और न्याय पाने के लिए साहस और मेहनत जरूरी है। तू एक दिन खुद ही अपने गांव और अपने घर के लिए न्याय लाएगा, पर पहले खुद को मजबूत बना। राम ने ठाना। उसका साहस दिन ब दिन बढ़ रहा था। अब उसकी यात्रा केवल जंगल तक सीमित नहीं थी। ये सफर उसे शहर, महल और न्याय तक ले जाएगा। लेकिन वो कुछ नहीं जानता था। हर कदम पर कठिनाई और चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। राम ने बाबा से विदा ली और एक नए गांव की ओर निकल पड़ा। उसके पास कुछ सामान, थोड़ा सा खाना और माँ बाप की तस्वीर थी। रास्ता लंबा और कठिन था। कई दिनों की यात्रा के बाद उसने दूर से एक ऊंची इमारत देखी, राजमहल। ये जगह कितनी अलग है, जैसे किसी रहस्य की दुनिया। काश मैं यहाँ कुछ काम पा सकूं। महल के पास पहुंचते ही उसने एक दर्द भरी आवाज सुनी। पेड़ों की डालियों के बीच एक बुलबुल चिड़िया घायल पड़ी थी। अरे छोटी, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। तू उड़ नहीं सकती, पर मैं तुझे सुरक्षित जगह ले जाऊंगा। राम ने उसे उठाया और महल की तरफ चल दिया। राम को नहीं पता था कि ये घायल चिड़िया उसकी किस्मत की कुंजी बनने वाली थी। जिस तरह उसने अपने माता पिता की यादों को सीने से लगाया था, वैसे ही अब वो उस नन्ही चिड़िया को अपने दिल से लगा रहा था। महल विशाल था। ऊंचे ऊंचे दरवाजे, सैनिकों की कतार और सोने से जड़े झंडे। राम ने हिम्मत करके अंदर जाने की कोशिश की। रुको, कौन हो तुम? ये महल है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। मैं कोई नुकसान करने नहीं आया, मुझे बस इस घायल चिड़िया को भीतर ले जाना है। इसकी हालत खराब है। सैनिक एक दूसरे को देखते हैं और फिर उसे सेनापति के पास ले जाते हैं। सेनापति महल के बड़े दरबार में बैठा था। उसकी आंखें तेज और आवाज कड़क थी। लेकिन जब उसने राम को देखा, उसके चेहरे पर गहरी हैरानी थी। ये कैसे संभव है? मैं तो बस इस चिड़िया को बचाना चाहता था। अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। सेनापति अचानक खड़ा हो गया। नहीं राम, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। सालों पहले एक महान बाबा ने भविष्यवाणी की थी। जिस दिन एक युवक घायल बुलबुल चिड़िया को लेकर इस महल में आएगा, वही यहां का असली उत्तराधिकारी होगा, वही हमारा राजा होगा। चौंक गया राम। राम के पैरों तले जमीन खिसक गई। पर मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूं। मेरे माँ पापा, उन्होंने तो नदी में। नहीं राम, यही सच्चाई है। तुम्हारे माता पिता वैसे नहीं थे जैसे तुम समझते हो। तुम्हारे असली माता पिता इस राज्य के राजा रानी थे, और जिस दुष्ट डायन ने उन्हें धोखा दिया, वही तुम्हें जन्म के तुरंत बाद गांव में छोड़ गई। राम का सिर घूम गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो नहीं जानता था कि किस पर विश्वास करे, पर सेनापति की आंखों में झूठ नहीं था। क्या ये वही सच था जिसका इंतजार उसे इतने सालों से था? राम के सामने अब दो रास्ते थे। एक, अपने अतीत की सच्चाई को स्वीकार करना और राज्य का उत्तराधिकारी बनना। दो, या फिर गरीब किसान का बेटा बनकर जिंदगी में संघर्ष करते रहना। राम ने घायल चिड़िया की ओर देखा, जो अब उसके सामने बैठी थी। उसे लगा जैसे वो चिड़िया कह रही हो, ये तेरा रास्ता है, तेरा हक है। अगर यह सच है तो मैं इस राज्य को स्वीकार करता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं उन दुष्टों को पहचानना चाहता हूं जिन्होंने मेरे माँ पापा को मारा। सेनापति ने उसकी ओर झुककर कहा, यही मेरी असली परीक्षा होगी महाराज। राम, जो एक गरीब किसान का बेटा समझा जाता था,
अब जान चुका था कि उसकी कहानी कहीं बड़ी है। घायल चिड़िया उसके भाग्य की चाबी बनी। लेकिन क्या वो इस नए सच को संभाल पाएगा? क्या वो उन अंधेरों से लड़ पाएगा जो उसके माता पिता की मौत के पीछे छिपे हैं? असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें और बेहतरीन कहानियां बनाने की ताकत देती है। अगर आपको इस कहानी का सस्पेंस जानना है तो कमेंट करके बताइए। अगर आपका सपोर्ट दिखा तो आगे की कहानी कंटिन्यू रखेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।